मेरा पति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और उसने जिस भी लड़की से शादी की, वो लड़कियां उससे शादी की पहली रात ही छोड़कर क्यों चली जाती थी? मैं अभी 19 साल की थी और 12 का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देते ही मेरे घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी और रिश्ता भी बहुत अच्छे घर से आ गया था। मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश हुआ करती थी। मैंने भी सपने देखने शुरू कर दिए थे। मेरा रिश्ता मेरे चाचा ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और उसका अपना बिजनेस भी था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए मेरे सभी घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दिया था। उनका नाम रोहन था। मुझे उससे बातें करने में काफ़ी मज़ा आता था, इसलिए पूरी रात मैं उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया था। घर वालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और पूरे कमरे में काफ़ी अंधेरा था। फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। बस रिश्ते के वक्त हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था और यहाँ तक कि आमने सामने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। बस हमारी बात आवाज़ ही पहचानती थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ बिना बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ लिपटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोहन को मैं पहले देख चुकी थी और वो दिखने में काफ़ी दुबला पतला था। मगर जिसे मैंने अभी अभी अपनी बाहों में लिया था, उसके शरीर का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि रोहन का था। अब मुझे शक होने लगा कि यह मेरा पति रोहन नहीं बल्कि कोई और आदमी है। लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। ना कमरे में लाइट थी कि मैं देख सकूं कि यह रोहन ही है या कोई और। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी, इतने में उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। फिर वो मेरे ऊपर से हटा और अपने कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसे ही सोचते हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए और अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की सी जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि यह आवाज़ तो मेरे पति रोहन की आवाज़ के जैसी थी। सच जानने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और धीरे धीरे से अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उसकी तरफ देखा कि तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरा पति नहीं, मेरा ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जाग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। तभी मेरे घर वाले भी आ गए और वहाँ पहुँच गए। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति रोहन नामर्द था। इससे पहले भी उसकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, लेकिन दोनों बीवियाँ सच जानकर उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए इस बार रोहन के घर वालों ने प्लान बनाया था कि रोहन के पिता मेरे साथ सुहाग रात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर मैं बच्चे के लिए रोहन के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मेरे घर वाले तुरंत मुझे लेकर घर वापस आ गए और मैंने रोहन के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी मेरे साथ धोखे से शादी करने और फिर गलत काम करने का केस कर दिया। शादी पूरी ज़िंदगी का बंधन होता है और शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप आधे सच और आधे झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। इस तरह कभी भी किसी लड़की और उसके घर वालों को
धोखा मत दें। शादी जन्मों जन्म का रिश्ता है और किसी सच को अपने कितना छुपा सकते हैं, किसी न किसी दिन तो सामने आ ही जाता है। इसलिए झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। सच बोलने की हिम्मत रखें। सच बोलकर किया गया कोई भी काम शुरू में मुश्किल तो लगता है, लेकिन उसके बाद सब